हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? आपके लिए पहला कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। आपका प्रोफेशनल लाइफ अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। आपके लिए सफलताएं हैं। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें आपके लिए सफलता है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप अपने लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये आपके लिए जो भी आपके लिए सफलताएं हैं, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिसका या तो किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिल रही है या नई जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको हासिल करने में सफलता मिल रही है, ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। द एम्प्रेस कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं उन्हें अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आप अपने काम में नयापन लेकर आ पाएंगे। आपके काम में आप कुछ नयापन लाने की वजह से आपका काम बहुत बेहतर होगा या आप अपने काम को औरों से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करेंगे या हो सकता है कि काफ़ी समय से किसी चीज़ को लेकर आपने प्लानिंग की है, कोई आपका ये क्रिएटिव आइडिया है, अब उसे आप प्रोफेशनली उन चीज़ों पर आप काम कर पाएँ, ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक आपके लिए सफलताएं लेकर आ रहा है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि जिन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी दुविधा में रहे थे, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे या जो भी आप काम कर रहे थे, वहाँ आपके लिए कुछ क्लैरिटी किसी मामले को लेकर नहीं थी कि आपको लग रहा था कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या क्या ये इस काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर इस एनर्जी में थे तो यहाँ पर ये द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके काम में सफलता है। इस सफलता के साथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो भी आपने पिछले दिनों मेहनत की थी वो सही दिशा में आपने की थी या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, इस बात का आपको एहसास हो जाएगा। द मून कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। आपके काम में सफलता है, आपके काम में यहाँ पर नेक्स्ट एस ऑफ अर्थ है जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है।
तो यहाँ पर द एम्प्रेस है, एस ऑफ अर्थ है और यहाँ ये द मून कार्ड है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अगर आपको इस वक्त अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको वो सक्सेस नज़र नहीं आ रही है जिसकी उम्मीद आपने की है, या जो आपको आपका लक्ष्य है, अगर इस वक्त नहीं नज़र आ रहा है तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड रहें, डेडिकेटेड रहें, अपने काम में अपना 100% दें। आप अपने काम में सफलता हासिल कर लेंगे। मूडी होने से बचें। अगर आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं, कहीं आपका मूड स्विंग हो रहा है जिसकी वजह से आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है, अपने आप पर काबू पाने की ज़रूरत है। अपने आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हैं। अपने इंट्यूशन से आप सही निर्णय ले पाएंगे और आपके जो आप फैसला लेंगे वो सही होने वाला है। ये अपने काम के सिलसिले में चाहे कोई डिसीजन लेना हो, किसी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, या किसी प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो आपका इंट्यूशन कहता है आप उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपके फ़ैसले सही होंगे। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है तो वो दूसरों के बजाय आप खुद पर भरोसा करें। दूसरों से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आपका खुद का होना चाहिए। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में की सफलताएं हैं। आप में से कुछ लोगों को अपने काम में सफलता मिल रही है। आपके प्रेजेंट जॉब या बिज़नेस में जिस प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वहाँ आपके लिए सफलता है। कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। ये आपके जॉब से रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। आपके बिज़नेस से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप किसी नए प्रपोज़ल या किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल हों। तो यहाँ पर द एम्प्रेस और ये एस ऑफ अर्थ आपके प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस को दर्शा रहा है, जहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी है, साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ है। ये आपके प्रेजेंट जॉब या बिज़नेस में आपके लिए किसी तरह की सफलता है, जहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। और वहीं कुछ लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? आपके लिए पहला कार्ड है टू ऑफ अर्थ का कार्ड। टू ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर आपको खुद को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी, बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। जो आपकी आय है और जो आपके खर्च हैं वहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऐसा अगर है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं तो अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। और अगर आप ऐसा है कि आप सेविंग की तरफ बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहता है, जो आप अपने लिए करना चाहते हैं उन चीज़ों को आप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपके पास अगर साधन हैं, आपके पास वो आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, आप उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अपनी इच्छाओं को कहीं बहुत ज़्यादा अगर आप खुद को रोक रहे हैं या अपनी इच्छाओं को आप मार रहे हैं तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पर अपने आय और अपने व्यय में आपको संतुलन कायम रखना है। अगर आप खर्चीले हैं तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। जो चीज़ें आपके लिए गैर ज़रूरी है या फिर आपके लिए
वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए, तो वहाँ पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत है अपने आप पर। और अगर आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, पैसे हैं, तो जो आप अपने लिए करना चाहते हैं ज़रूर करें। नेक्स्ट है किंग ऑफ फायर का कार्ड। किंग ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके आर्थिक मामलों को लेकर जहां आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उन प्लान्स के लिए आप एक्शन लेंगे। जहां भी आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके जो फ्यूचर प्लान्स थे, अब आपको वो मौका मिलेगा कि आप उन चीज़ों को पूरी कर पाएंगे या उसके लिए एक्शन ले पाएंगे। ये आपकी एक बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, जहां पर आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, जो उसके लिए आपकी तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन है। आप में से कुछ लोग किसी की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जहां आपको लगता है कि किसी की मदद करनी ज़रूरी है, तो आप ज़रूर करेंगे। या हो सकता है कि इन दिनों आपको किसी की आर्थिक मदद करने की भी ज़रूरत हो, तो कुछ लोगों के लिए आपके पैसे वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको किसी को मदद करनी हो, या आप चाहें कोई आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है, या आप अपनी इच्छा से किसी की मदद कर सकते हैं। ये पैसे उधार देने की एनर्जी नहीं है। आप अपने इच्छा से आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, ये है। अगर ये मंशा है कि वो पैसे आपके पास वापस आ जाएं, तो यहाँ पर ये पैसे वापस आने के नहीं हैं। आपके लिए ये डोनेशन का काम आपके लिए होगा ये। और अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप इस उम्मीद से किसी को पैसे दे रहे हैं कि वो पैसे लौटकर आपके पास आएंगे या वो वापस कर देगा, तो ऐसी एनर्जी नहीं है। आप सोच समझकर आपको अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है या किसी को देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप डोनेट करना चाहते हैं, दान करने की इच्छा से कर रहे हैं, या किसी की सिर्फ हेल्प करने की इच्छा से कर रहे हैं, तो सही है। लेकिन किसी को से आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त वो लेकर आपको रिटर्न कर देगा, तो ये ऐसी एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट है 5 ऑफ अर्थ का कार्ड। 5 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अगर आप यहाँ पर ये किंग ऑफ फायर है, जो कि ये कार्ड कहता है किसी की आप आर्थिक मदद कर सकते हैं या कोई आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। 5 ऑफ अर्थ यही एनर्जी है कि कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांग सकता है जिसकी आप मदद करेंगे। तो यहाँ पर पहले ही इस बात की चर्चा हो चुकी है कि मदद करने से पहले आप सोच लें। अगर आपकी ये उम्मीद है कि वो पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। आप अगर सिर्फ मदद करने के उद्देश्य से या डोनेट करने के पर्पज़ से आप कर रहे हैं, तो ही सही है। तो यहाँ पर किसी की आप आर्थिक मदद कर सकते हैं, कोई आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है। 5 ऑफ अर्थ ऐसी ही एनर्जी है। और आप में से कुछ लोग ऐसे तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहने वाली है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर आपको किसी तरह की आर्थिक मदद की ज़रूरत है, तो ज़रूर किसी से मदद मांगे। आपके लिए मदद है। अपने आप में ही उन जो आपकी परेशानियां हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश ना करें या उन चीज़ों को अकेले फेस ना करें। आपके लिए मदद है। किसी से आप अगर आर्थिक मदद चाहते हैं तो ज़रूर वो कहें, आपके लिए मदद होगी। यहाँ पर 2 ऑफ अर्थ है, जहाँ पर आपको अपने आप पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत है। आर्थिक मामलों को लेकर अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स करने की ज़रूरत है। किन चीज़ों में आप पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या आपके लिए ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखते हुए ही आपको पैसे अपने खर्च करने हैं। अगर इस बात का आप ख्याल रख लेते हैं, अपने फाइनेंस को अच्छे से आप मैनेज करते हैं, तो आपके लिए ये स्थिति नहीं होगी। जहां आप अपने बिना सोचे समझे अगर आप खर्च करेंगे, अगर अनप्लान्ड तरीके से अपने पैसे खर्च करेंगे, तभी ये स्थिति आपके लिए आएगी। वैसे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहने वाली है।
चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? Please give guidance for collective Gemini sign about their personal life. What will be the energy? पहला कार्ड है नाइट ऑफ वाटर का। नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करें। जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर किसी तरह के कोई ऐसा किसी तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ड्रामेटिक आपको लग सकता है, या काफ़ी ड्रामेटिक वे में बहुत स्टाइलिश तरीके से वो आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट कर सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ में या आपके रोमांटिक लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से एक अच्छी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने लव लाइफ को या मैरिड लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ फायर का कार्ड। टू ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, और अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर इंगेजमेंट, मैरिज या इन चीज़ों के बारे में आप प्लान करेंगे। तो यहाँ पर किसी तरह के अपने पार्टनर के साथ मिलकर फ्यूचर प्लान्स हैं आपके। ये टू ऑफ फायर यूनियन की भी बात कहता है। तो अगर आपके रिश्तों में किसी वजह से दूरी आ गई थी, खासकर ये जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आप यूनियन में आ रहे हैं। जहाँ आपके विचारों में मतभेद थे तो वो मतभेद ख़त्म होता दिख रहा है। आप दोनों एक साथ होंगे या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ इसकी पहल आपके पार्टनर की तरफ से है, जहाँ पर इमोशनली अगर आप एक दूसरे से दूर हो गए थे तो यहाँ पर इन दिनों आपको एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा, और इस वजह से आप अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान करेंगे। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। ये आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ के अलावा अगर जिन रिश्तों में कोई और भी रिश्ता हो, उन रिश्तों में अगर दूरियां आ गई थी तो आपके रिश्ते अब संभलते दिख रहे हैं। आपके रिश्तों में जो मतभेद था या जो कड़वाहटें थी वो ख़त्म होती दिख रही है। यहाँ पर अगर ये आप कपल हैं तो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है, और अगर कोई रिश्ता है तो वहाँ पर देखेंगे आपकी मतभेद थे वो ख़त्म हो गए हैं, और आप उनके साथ एक अच्छे रिश्ते की आपकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते संभल रहे हैं, और आप में से कुछ लोग डिसीजन लेंगे, कोई अहम फैसला अपने निजी जीवन में ले सकते हैं। ये अपने मैरिज को लेकर हो या अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, किसी भी वजह से आप जहाँ भी आपके लिए कोई एक फ़ैसला लेना ज़रूरी है तो वो फ़ैसला आप ले पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने निजी जीवन, अपने पर्सनल लाइफ, अपने लव लाइफ के लिए किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे। कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए फ़ैसला लेंगे, या जो आप अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे। चलिए, ये 2023 की ये लास्ट रीडिंग है आपके लिए। 2024 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए
2024 में क्या ब्लेसिंग्स रहने वाली है, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं आपके लिए वो क्या ब्लेसिंग्स 2024 के लिए दे रहे हैं, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस। व्हाट विल बी द ब्लेसिंग फॉर 2024 फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन? प्लीज गिव गाइडेंस। आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड है इफ़ यू बिलीव। अगर आप भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तो जो आप चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा रखना है। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर भरोसा रखें। आप जो पाना चाहते हैं, जिस तरफ सफलता हासिल करना चाहते हैं, आप सफलता हासिल करेंगे। अपनी क्षमताओं, अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखना है। जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए पूरे विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ ईश्वर या एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी। अगर आपका विश्वास है, अपने मजबूत इरादों के साथ, पक्के विश्वास के साथ आप किसी काम को करेंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।